हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकेंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एडवाइजरी बोर्ड्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल्स में। इसके प्रीवियस उस टॉपिक के प्रीवियस हमने क्या डिस्कस किया था कि कौन से लिस्ट परमिट किए ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट के तहत, कौन से कलरिंग एजेंट हम फॉर्मुलेशंस में यूज कर सकते हैं। तो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड दिस। कौन किसने स्थापना की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दिस बोर्ड सो एज द एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन टेक्निकल मैटर्स। स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक्निकल मैटर्स पर एडवाइस देने के लिए किसने स्थापना करवाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। Arising out the administration of this act and to carry out the other function assigned to it by this act। अब इस एक्ट के तहत कौन से इसमें पोस्ट दिए गए, असाइन किए गए? मेंबर्स नेमली एक्स ऑफिको मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर। अब इनके बारे में जानेंगे कि ये मेंबर्स के क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, कौन इन्हें इलेक्ट करेगा। एक्स ऑफिको द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज Who shall be chairman, जो चेयरमैन होगा, एक मेंबर वो हो गए। फिर द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, कौन होगा? द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ऑफ कैलकाटा, द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। ये कौन है? एक्स ऑफिको है आपके। द प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर द प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर है द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये आपके एक्स ऑफिको मेंबर्स में इतने मेंबर्स होंगे। फिर है नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड कौन से होंगे और इलेक्ट कौन करेगा वो भी जानेंगे। 2 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग्स कंट्रोल्स इन द स्टेट्स। मीन्स 2 पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और वो 2 पर्सन कौन होने चाहिए? इन द चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट, किसी स्टेट के ड्रग कंट्रोल के इंचार्ज होने चाहिए वो। 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब एक पर्सन और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। 2 पर्सन होल्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 पर्सन्स को और कौन ऐड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन होगा वो? एनालिस्ट होंगे जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट होने चाहिए। अब इलेक्टेड मेंबर्स, ये कौन है? 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द फार्मेसी इंडिया। एक पर्सन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से इलेक्ट करके जाएंगे from among teachers in the pharmacy or pharmaceutical chemistry, pharmacognosy on the staff of an Indian university or college affiliated by government। like कि PCI भेजेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए और टीचर्स होंगे अलग अलग, लाइक फार्माकोग्नोजी है, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकते हैं, बट कॉलेज एफिलेटेड हो उनका आपके इंडिया से। 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द Executive Committee of the Medical Council of India from teachers in the medicine, therapeutics on the staff of an Indian university or others affiliated thereby। Means एक mandatory point कहाँ मिला? यहाँ क्या मिला? इंडियन यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए वो। फिर 1 फार्माकोलॉजिस्ट, एक फार्माकोलॉजिस्ट को इलेक्ट करेंगे फॉर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। 1 person to be elected by the Central Council of the Indian Medical Association। 1 person कहाँ से आएंगे? और the Central Council of the Indian Medical Association। 1 person to be elected by the Council of the Indian Pharmaceutical Association। ये कहाँ से इलेक्ट होके मेंबर आएंगे? ये वो लिस्ट है। डिस्कस करेंगे CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में। अब इसमें क्या क्या है ये जानेंगे। इसकी शॉर्ट हमने इंट्रोडक्शन में देखा था फर्स्ट यूनिट में, आपको याद हो तो। द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ
किसके कंट्रोल के है अंदर है ये? डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैरी आउट द फंक्शंस entrusted by this act and rules. This was established in Calcutta to carry out the following function. कहाँ पे establish किया गया? कैलकाटा में. अब क्या करने के लिए उनके functions क्या हैं वो जानेंगे. To analyze the test sample of drug as may be sent it by the custom collector or courts. अब like आप सुनते हो ना कि sample गया है कोर्ट में, कस्टम कलेक्टर ने सैंपल लिया, वो कहाँ भेज रहे हैं? सीडीएल में. तो ये क्या करते हैं? टू एनालाइज अ सैंपल टेस्ट ड्रग्स एज मी सेंट बाय कस्टम कलेक्टर एंड कोर्ट्स. इसके आगे और क्या फंक्शंस हैं इनके? सिंस सीडीएल इज नॉट इक्विप्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मीन्स कि सीडीएल सारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के टेस्टिंग के लिए नहीं है. Some other government labs and institutes shall also perform the functions of CDL. Other labs हैं जो कि CDL के like कहते नहीं है कि सब laboratory types, वो other functions जो perform कर रही हैं उन labs के बारे में जानेंगे. Central Research Institute Kasauli carries out the assigned function of respect sera, vaccines, टॉक्सिन, एंटीजेंस, स्टरलाइज सूचर्स, हमारे जो सर्जिकल सूचर्स आते हैं, एंड लिगेचर्स, बैक्टीरियोफेजेस. अब ये सारी चीजें कौन एनालाइज करेगा? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली. फिर है पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोनूर, एंड एंटेरोवायरस रिसर्च सेंटर मुंबई इन रिस्पेक्ट ऑफ पोलियो वैक्सीन्स. पोलियो वैक्सीन्स कहाँ पे होगा एनालाइज? पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ कोनूर एंड एंटेरोवायरस रिसर्च सेंटर मुंबई. इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर और मुक्तेश्वर इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये किस चीज की एनालाइज और टेस्टिंग करेंगे? एंटीसेरा, टॉक्साइड्स और वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक एजेंट्स फॉर वेटरनरी यूज, फॉर वेटरनरी यूज नॉट ह्यूमन बींग. वेटरनरी यूज के लिए जो एंटीसेरा बनेंगे, वैक्सीन्स बनेंगे, टॉक्सॉइड्स बनेंगे, वो सारी चीजें इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में एनालाइज और टेस्टिंग के लिए जाएंगे. फिर है सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्डम्स. कॉन्डम्स के एनालाइज और टेस्टिंग के लिए सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद में भेजा जाएगा. फिर लेबोरेटरी ऑफ द सेरोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलकाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ VDRL एंटीजन. VDRL एंटीजन की टेस्टिंग कौन करेगा? सेरोलॉजिस्ट केमिस्ट एग्जामिनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलकाटा. डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली. अब यहाँ पे किस चीज की टेस्टिंग एनालाइजिंग के लिए भेजा जाएगा? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस IUD, ये भेजा जाएगा आपके बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में. फिर है होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद इन रिस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. नाम में ही समझ में आ रहा होगा कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी है गाजियाबाद में. होम्योपैथिक के जो भी मेडिसिन के सैंपल होंगे वो यहाँ पे जाएंगे एनालाइज करने के लिए और टेस्ट के लिए. फिर है all samples sent to the laboratories are required to be sent by registered post, sealed, packed and closed together with memorandum in the prescribed form addressed to the director. Means जो भी सैंपल्स भेजे जा रहे हैं उनका एक प्रिस्क्राइब मैनर दिया गया है, प्रॉपर सील हो, पोस्ट किए जाएं रजिस्टर पोस्ट लाइक इंडियन पोस्ट के द्वारा. फिर ऑन रिसिप्ट टू द ऑफ द पैकेट इट मस्ट बी ओपन बाय एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर बिहाफ बाय द डायरेक्टर. मीन्स जो रिसीव करेगा, रिसीव कोई भी कर सकता है वहां पे, बट ओपन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑथोराइज्ड ऑफिसर इन द बिहाफ बाय द डायरेक्टर, जिन्हें वो ऑफिसर को काम दिया जाए, ऑथोराइज्ड ऑफिसर. आफ्टर टेस्ट द रिजल्ट विथ कंप्लीट प्रोटोकॉल्स ऑफ द टेस्ट अप्लाइड शुड बी सेंड टू द सेंडर. जो जिसने सैंपल भेजा है, आफ्टर टेस्ट रिजल्ट्स रिकॉर्ड, डेटा रिकॉर्ड, प्रॉपर जिस मैनर्स में वो सैंपल गया था उसी मैनर में डेटा रिकॉर्ड भेजा जाए. सर्टिफिकेट इशूड बाय द लैब अंडर द रूल्स शुड बी साइंड बाय द डायरेक्टर.
जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी डेटा एनालाइजिंग टेस्टिंग के बाद बना है, वो किनके द्वारा साइन होना चाहिए? डायरेक्टर के द्वारा, और एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑफिसर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी और ऑथराइज्ड ऑफिसर के साइन उन पे मैंडेटरी होनी ही चाहिए। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, DCC, this is also an advisory body constituted by the सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही स्थापित किया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द DTAB, किन किन को एडवाइज करने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, on any matter tending to the secure uniformity throughout the India in the administration of this act। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, या फिर इनमें क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी जो इनमें मेंबर्स होंगे? द ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी शैल कंसिस्ट 2 representative nominated by central government and 1 representative nominated by each state government। 2 रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, और 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच स्टेट। आपके 29 राज्य हैं, 29 राज्य से 29 व्यक्ति नॉमिनेट होके आएंगे। द ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी शैल meet when required do so by the central government and shall have power regulate its own procedure। means ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी को क्या क्या पावर है? means वो रेगुलेट करने के लिए अपने प्रोसीजर्स, अपने एडवाइस रेगुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशंस। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच एज पर्सन हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। अब उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? टू बी गवर्नमेंट एनालिस्ट such areas in the state and respect such drug classes or such cosmetics as may be specified in the notification। अब क्या होगा? As a person appointed as government analyst should not have any financial interest in the import, manufacture, sale of drug or कॉस्मेटिक। मीन्स जो पर्सन अपॉइंट किया जाएगा उनको कोई भी इंटरेस्ट या फाइनेंशियल चीज़ों में वो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। किससे रिलेटेड? इंपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स और कॉस्मेटिक से रिलेटेड। अब क्वालिफिकेशन क्या होगी उनकी? अ ग्रेजुएट इन मेडिसिन, साइंस, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, नॉट लेस देन 5 year पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस इन द टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स। मीन्स वो ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए, बट 5 years का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किसमें? टेस्टिंग ड्रग्स में। अ पोस्ट ग्रेजुएट इन डिग्री मेडिसिन और साइंस, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ नॉट लेस देन 3 years एक्सपीरियंस। फर्स्ट क्या है? 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग इन ड्रग्स। सेकेंड, 3 years का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। एसोसिएटशिप डिप्लोमा इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट विथ एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। डिप्लोमा किस में होना चाहिए? एसोसिएटशिप डिप्लोमा ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट with analysis of drugs and pharmaceuticals as one of the subject with not less than 3 years experience, not less than 3 years of experience in the testing of drugs in the laboratory under the control of government analyst or head of the institution testing laboratory approved by the government authority। means टेस्ट जो परफॉर्म किया जा रहा है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट के सुपरविजन में ही किया जाए। अब ड्यूटीज क्या है इनकी? ऑन रिसिप्ट ऑफ अ पैकेज ऑफ सैंपल फ्रॉम ड्रग इंस्पेक्टर, जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं DI सैंपल लेके जाते हैं, एनालिस्ट कंपेयर्स द सील्स ऑन पैकेज विद द स्पेसिमेन, impression of the seal received separately notes the condition of seal। means कि DI ने जो सैंपल भेजा है वो प्रॉपर सील है या नहीं, ये सारी चीजें ये चेक करेंगे। thereafter analyze the test of the sample, drugs, cosmetics sent to him by the drug inspector or other person to furnish the report। अब रिपोर्ट बनाने के लिए वो सैंपल्स को एनालाइज करेंगे, उनकी टेस्टिंग करेंगे। On completion of analysis,
he furnishes the report of analytical research work to the इंस्पेक्टर इन फॉर्म 13 में है वो वर्क, अलॉन्ग विथ टेस्ट एंड प्रोटोकॉल्स अप्लाइड, जो प्रोटोकॉल्स हैं उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए उनको रिपोर्ट बनाना होता है. Note, if purchaser want to analyze the drug or cosmetic, he has to make an application for analysis in form 14A. अगर जिसे परचेज किया है, लाइक कुछ उसको हार्म हुआ, वो टेस्ट कराना चाहता है, तो उसे क्या करना है, फॉर्म 14A के तहत एप्लीकेशन भेजना है. प्रिस्क्राइब फी, द रिपोर्ट सच एज ड्रग्स विल बी फर्निश्ड फॉर्म 14B बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट. 14B के तहत चेक किया जाएगा अगर परचेजर लाइक किसी चीज़ की टेस्टिंग करवाना चाहता है. इसके आगे के लाइक लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.